हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम आज इसके आगे कर रहे हैं हमारी जो एग्जांपल्स पेंडिंग थी इक्विलिब्रियम फोर्सेस की, उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है ABCD। हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग थी, यहाँ पे A पॉइंट था, यहाँ पे B था, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे D। तो हमने क्या किया, अगर इस स्ट्रिंग पे हमने दो वेट्स हैंग कर दिए, इट कैरीज अ वेट 20 kg एट बी पे 20 kg का वेट हैंग किया, ठीक है जी। और एक वेट हमने C पे हैंग किया। जब C पे हैंग किया तो AB पोर्शन तो हमारा वैसे ही सेम रहा। जो हमारा CD था उसने एंगल बनाया 60 और 30 का। जो C था वो नीचे को थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया। ऐसे बेंड होने के बाद उन्होंने वर्टिकली एंगल बनाने शुरू किए दोनों ने। तो इसने कितना बनाया, C ने 60 बनाया और D ने कितना बनाया, 30 डिग्री। ऐसे हमारे पास ये एंगल्स बन के आए। ऐसे करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, जो स्ट्रिंग यहाँ पे थी, यहाँ पे वेट हैंग होने के बाद टेंशन क्रिएट हो गई, यहाँ पे T आ गई और यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हुई। तो यहाँ पे T2 क्रिएट हो गई C पे और यहाँ पे हमारे पास T3 क्रिएट हो गई। तो ये हमारी क्या बनी, टेंशन्स। तो यहाँ इसमें वेट हैंग हुआ था, रही तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसमें क्या हुआ, T1 टेंशन क्रिएट हो गई। तो ये हमारी थी फिगर। इस फिगर के बाद हमारे पास क्या था, इन्होंने एंगल्स हमें दिए थे कि हमारे पास जो सी स्ट्रिंग से बन रहा है वो 60 बन रहा है, इस साइड हमारा कितना बन रहा है, 30 डिग्री। सम ऑफ हमारे पास जो होता है एक साइड के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर हमारे पास ये 60 है तो ये कितना हुआ, 120। अगर हमारे पास ये 30 है तो ये हमारे पास कितना हुआ, 150। इससे हम इनको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम टेंशन्स निकालने लगे हैं। हमारे पास फोर्सेस है जो AB पे इक्विलिब्रियम में है। तो हमारे पास हमने टेंशन ले ली T1 और T2 और ये वेट W। तो हमारे पास ये फिगर कुछ इस टाइप में आई। हमारे पास ये फिगर है स्ट्रेट, थोड़ी सी ये और ये, ठीक है जी। हमारे पास फोर्सेस ऐसे आई, हमने इन फोर्सेस को सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो हमारे पास क्या आया, अगर हम इसके एंगल्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 60 और यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री, ठीक है। हमने लेमिस थ्योरम को ऑपरेट करवाया। T1 फोर्स ये थी हमारे पास, इसके ऑपोजिट एंगल 60 हो गया। फिर T2 हमारे पास ये थी, T2 के ऑपोजिट एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। फिर हमने 20 kg का ये वेट लिया, इसके ऑपोजिट हमारे पास एंगल 150। तो यहाँ से हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट दोनों को कंबाइन किया। जो हमारे पास थी ये वाली, ये तीनों को, इन तीनों को किया। पहले T2 को किया। T2 में हमारे पास अलॉन्ग उसके एंगल हमारे पास कितना आएगा, 150। ये पीछे वाला एंगल कितना था, 150। उसके बाद हमारे पास T3 के पीछे ये था हमारे पास 120, इसको 120 ले लिया। उसके बाद हमारे पास W वेट था, तो उसके ऑपोजिट ये हमारे पास एंगल था 90 डिग्री। तो यहाँ से इनको सॉल्व करने के बाद साइन 120, साइन 150, साइन 90 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास T और W की वैल्यू निकल के आ गई। इसके बाद देखो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल सेम एज फिफ्थ है, इसको आप सॉल्व करना, इजीली सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो कंसल्ट कर लेना। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल, अ फाइन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर। हमारे पास एक स्ट्रिंग थी 2 मीटर की, उसको अटैच किया गया एक पॉइंट से। इसमें A पॉइंट था, यहाँ पे B पॉइंट था, सेम लेवल पे थे। तो दोनों में डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर का। 2 मीटर की स्ट्रिंग थी। कैसे हुआ कि अगर हमने इस पर कुछ वेट हैंग किया, हमने एक रिंग से इन्होंने बोला है कि हमने वेट 4 kg से अटैच कर लिया। जब इसको ऐसे अटैच करने के बाद ये स्ट्रिंग थोड़ी सी नीचे को पुल होगी, तो उसने बताया ये तो ऐसे बेंड होगी हमारी। ऐसे बेंड होने के बाद इनके बीच में डिस्टेंस था, वो था 1 मीटर का। तो नीचे को बेंड होने के बाद जब नीचे इसमें हमने स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट कर दी, तो हमारे पास जो इनके A और B में डिस्टेंस है वो है 1 मीटर का। और उसके बाद हमारे पास जो टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं वो टेंशन दोनों में सेम होगी, तो वो होगी T टेंशन। तो हमने यहाँ पे ले लिया। अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये हमारा 90 एंगल होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो सकती है। हमने क्या मान लिया, जो यहाँ पे C पॉइंट है उनमें डिस्टेंस x है। तो हमारे पास जो BA में डिस्टेंस होगा BC में, तो वो कितना होगा हमारे पास,
2 माइनस एक्स। क्यों 2 माइनस एक्स होगा? क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग 2 मीटर की थी, अगर ये एक्स है तो ये पीछे कितना रहा 2 माइनस एक्स। इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक्स आ गया, ये हमारे पास 1 थी, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई। एक्स की वैल्यू आई तो उससे हमारे पास ए सी और बी सी की वैल्यू डिटर्मिन हो गई। उसके बाद हमने इस एंगल को ले लिया थीटा। अगर ये थीटा है तो पीछे 90 माइनस थीटा। थीटा को लेने के बाद साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला। फिर हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इनको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास एफ और टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उन्होंने हमें टेंशन पूछी थी और हमें मैग्नीट्यूड निकालने को बोला था, तो वो हमने निकाल दिया। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, टू वेट पी एंड क्यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ओ बाय स्ट्रिंग्स ओ ए ओ बी विच आर kept apart by a light rod AB. If the strings makes angle alpha and beta with the rod, show that the angle theta which the rod makes with the vertical is given by tan theta is equals to P plus Q over P cot alpha minus Q cot of beta. तो हमने यहाँ पे निकाला, हमें 2 वेट दिए हुए हैं P एंड Q जो एक फिक्स्ड पॉइंट O पे सस्पेंडेड हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास उन्होंने स्ट्रिंग्स जो है हमारे पास वो है OA OB, OA पे और OB पे। जो लाइट रोड किस पे है? वो ए बी रोड पे है। देन हमारे पास क्या है, उन्होंने हमें शो करना है जो एंगल थीटा हमारा बन रहा है वर्टिकली, वो क्या है tan थीटा इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी कॉट अल्फा माइनस क्यू ऑफ कॉट बीटा। तो हमने इसको निकालना शुरू किया, तो हमने लेमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास जो ट्राइंगल की फॉर्म भी बन रही है, जब इसमें हम उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक टेंशन T2 क्रिएट हुई, एक टेंशन T1 क्रिएट हुई, क्योंकि दोनों साइड वेट अलग अलग थे। अगर हमारी इस साइड का एंगल थीटा है तो ये दूसरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। हमने इसको अल्फ़ा लेट किया और ये बीटा लेट हुआ हमारे पास। इनको बाद हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है तो हमारे पास ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है जी, हमने लेमिस थ्योरम को अप्लाई किया। लेमिस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हमारे पास एस अपॉन एस हमारे पास ये थी। इस फोर्स पे हमारे पास जो पीछे की दोनों रही उसमें हमारे पास क्या एंगल आया 180 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास जो पीछे एंगल थे वो थीटा प्लस अल्फ़ा के थे ये वाले। देन हमारे पास T1 के अपॉन साइन थीटा और P के अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। लेमिस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। देन हमने एस T1 और P पे की थी, फिर सेम हम Q के साथ करेंगे तो एस T2 और Q में हम अप्लाई कर देंगे। लेमिस थ्योरम दोनों अप्लाई करने के बाद हमने कंपेयर किया तो हमारे पास एस की वैल्यू निकल के आई। एस की 2 वैल्यूज़ निकल के आई, दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू रही। फिर हमने क्या किया, P साइन थीटा कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू Q ऑफ साइन बीटा कॉट बीटा माइन प्लस कॉट ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा दोनों साइड है, हमने दोनों से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास हमें पता था अगर हम यहाँ पे साइन ओवर कॉस करेंगे तो टैन बनेगा। तो हमने एक टैन को बनाना शुरू किया। टैन को एक साइड रख के बाकी सारी वैल्यूज़ हमने राइट हैंड साइड ले ली। उसका टैन थीटा हमारे पास ये आया। तो ये हमारा फाइनल आंसर था, हमने इसी को प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, अ लाइट रोड ए बी ऑफ लेंथ 5 मीटर इज हंग फ्रॉम ए पेग ओ बाय 2 लाइट स्ट्रिंग्स ओ ए एंड ओ बी ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। अ पार्टिकल ऑफ 3 kg इज अटैच्ड टू द रोड एट एंड अनदर ऑफ द वेट 2 kg एट बी। फाइंड द एंगल विच द रोड मेक्स विद द वर्टिकल इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास ये सेम ऊपर की एग्जांपल की तरह है, बस इसमें हमें वैल्यूज़ दी हुई है। P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3, कॉट ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू हो तो हमारे पास, और कॉट बीटा की हम निकाल लेंगे सिमिलरली। तो हमारे पास अगर ये वैल्यूज़ हैं तो हमने ऊपर की वैल्यू ऊपर के इस इक्वेशन में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमने एग्जांपल की है। इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। पुट करने का हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हमने ये एंगल ही निकालना था, तो थीटा हमारा होगा टैन इनवर्स 2। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल देखो, 2 particles of weight P and Q respectively are connected by a string which lies on a smooth circle fixed in a vertical plane. Show that if pi by 2 be an angle subtended by at the center by the string, the inclination of the chord joining P and Q is tan inverse P minus Q over P plus Q. तो हमने यहाँ पे ले लिया, हमने यहाँ पे लेना स्टार्ट किया बेटा। हमारे पास उन्होंने क्या दिया था, जो वेट P एंड Q है वो स्ट्रिंग पे है और फिक्स सर्कल पे है जो हमारे पास उसके पॉइंट्स हैं। तो हमने A पॉइंट पे P को हैंग कर लिया और B पॉइंट पे Q को, दोनों को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हमारे पास हमने शो करना है जो हमारे पास एंगल है सेंटर पे सबटेंड हो रहा है वो तो हमारा 90 का है। अगर तो हमारे पास थीटा क्या होगा, tan इनवर्स P माइनस Q ओवर P प्लस Q।
हमने लेट कर लिया कि हमारे पास अगर ऐसे कोई ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, सर्कल है, सर्कल का ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, हमारे पास ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हमारे पास ये आइसोसेल्स ट्राइंगल बन रही है, तो हमारे पास ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों 45 के होंगे। इसको निकालने के बाद हमारे पास हमने लेट कर लिया इस एंगल, इस लाइन को, यहाँ पे वेट हैंग हो रहा था, इस लाइन को स्ट्रेट कर लिया। जब हमने इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट किया तो ये एंगल हमारा कितना हुआ, 90 का होगा। हमने ऊपर वाला थीटा लेट कर लिया तो हमारा नीचे कितना बच गया, 90 माइनस थीटा। सिमिलरली दूसरी साइड हमारे पास 90 प्लस थीटा। देन हमने इसमें थ्योरम लेमिस को अप्लाई किया तो हमारे पास टी अपॉन कितना आएगा, साइन ऑफ 45 माइनस थीटा। देख लो जी, फिगर को मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। अब देखो हमारे पास टी, जो टी टेंशन थी वो इस साइड हमारे पास क्रिएट होगी, इस साइड होगी, तो साइन ऑफ जो पीछे रहा हमारे पास एंगल 45 माइनस थीटा। देन हमारे पास पी के साथ हमारे पास कौन सा एंगल आएगा, पी के साथ हमारे पास उस साइड है 90 एंगल, तो हमने ये ले लिया। जब हमने बी पे इसको थ्योरम को अप्लाई किया तो हमारे पास टी अपॉन ये कितना बच गया, 45 प्लस थीटा, और हमारे पास दूसरी साइड ऑपोजिट बचा 90, तो हमने ले लिया। दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास पी ओवर क्यू की वैल्यू आ गई। पी ओवर क्यू किया हमने इसमें कॉम्पोनेंटों, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। हमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडों का फॉर्मूला पता था। हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन हो पी ओवर क्यू, तो जब हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं तो ऊपर दोनों सब्ट्रैक्शन, नीचे दोनों एडिशन। तो हमने सिमिलरली वैसे ही कर दिया। साइन ऑफ 45 प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ 40 माइनस थीटा, तो हमारे पास 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। ऊपर नीचे हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसमें फॉर्मूला जब हमारे पास ये वैल्यू आई तो हमने देखा 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कितना हुआ, tan हुआ। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ भी कट जाएंगी। हमारे पास साइन ओवर कॉस रहा, साइन ओवर कॉस होता है tan थीटा, थीटा आया हमारे पास tan इनवर्स p माइनस क्यू ओवर p प्लस क्यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सभी को समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और हमारे जो सेकंड चैप्टर है उसको आप अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। आपका नेक्स्ट वीक में भी तो आपका टेस्ट होगा। आई होप सभी को समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर करना। बाय।